इस आत्मज्ञान के राह की और इंसान को मैं ही बढ़ाता हूँ। तुम ये जान लो सखी, मेरे द्वारा ही ऐसे कारण, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है कि मनुष्य अपने आप को खोजना शुरू करे, अपने हर एक सवाल का हाल जानना चाहे। जब इंसान को अपने अस्तित्व के बारे में उसके मन में कई प्रकार के जिज्ञासा उठने लगे, तब समझ जना सखी वो सही राह में निकल चुका है और तब उसको कोई माया, कोई विकार उसे रोक नहीं पाएगा। अब मैं तुम्हें वो निगूढ़ रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि आत्म बोध करवाती है, अपने आप से मिलवाती है, अपने और अपने जीवन का परम उद्देश्य के बारे में मनुष्य को सचेत कराता है। ध्यान से सुनो, इस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने का बहुत सारा मार्ग है सखी, जिसको मैंने भगवत गीता में बहुत पहले ही अर्जुन के द्वारा बताया, पर इस कलयुग में बहुत ही कम लोग इसका असली मतलब जान पाते हैं। इसको गहराई से समझकर हर एक बात को मानते हुए अपने जीवन में उसको शामिल कर पाते हैं, क्योंकि सखी भगवत गीता जैसे इन शास्त्रों का सही और सटीक अर्थ समझना जितना आवश्यक है, ठीक उसी तरह उस ज्ञान के हर एक शब्द को मानना और अपने जीवन में उतारना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इस युग में ज्ञान की कमी नहीं, परंतु उस ज्ञान का सटीक और सही विश्लेषण जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते थे, हमें उस तात्पर्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उस ज्ञान को अपने ही सीमित समझ के अनुसार औरों को विश्लेषण देना चाहिए या समझाना चाहिए। पहले तो इस ज्ञान को हमें शुद्ध भक्त से अनुभव करना चाहिए, जो इस ज्ञान को गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त से ही इस ज्ञान का मर्मार्थ जानना चाहिए। ये कई तरह से ली जा सकती है, जैसे खुद ऐसे संप्रदाय से जुड़कर जो कि सटीक और सच्चाई से ईश्वर को समर्पित होकर भक्ति में है, या तो फिर इनके द्वारा बांटे गए ग्रंथों से, नहीं तो इनके द्वारा डिजिटल माध्यमों में संचालित प्रवचनों और नाना तरीके के सत्संगों से और ऑनलाइन क्लासों से। अगर इच्छा हो तो इंसान सही और गलत का फर्क पता कर सकता है, लेकिन किसी संगठन में जुड़ने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेना अति आवश्यक है। विभिन्न संगठनों के नाना प्रकार के नियम होते हैं, इंसान को पहले सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। चलो इसे और गहराई से तुम्हें समझाता हूँ। मैंने महाभारत काल में अपने प्रिय सखा को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जो उस समय अनुसार उचित था। समय के परिवर्तन से कुछ नई चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। सखी ज्ञान तो वही रहेगा, पर परिवर्तित समय के अनुसार कुछ और पहलू पर भी दृष्टि देना अनिवार्य हो जाता है। मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जितना तुम्हारे लिए इस युग को ध्यान रखते हुए जो जरूरी होगा, मैं तुम्हें जरूर कहूँगा। इंसान की इस आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू होती है उसके इस जीवन में आने से ही, क्योंकि वो नाना प्रकारों की कर्म करते हुए ईश्वर की इस सृष्टि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना प्रारंभ कर देता है, अपने अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार। पर इस यात्रा और महत्वपूर्ण तब बन जाता है जब इंसान के अंतर्मन में ईश्वर को जानने का, उसके इस जीवन में आने का कारण, उसका जीवन और वो खुद यानी उसकी आत्मा का उद्देश्य, उसको जानने की इच्छा जगे। जैसे मैंने पहले कहा, अपने कर्मों के अनुरूप इंसान अपना जीवन यापन करते हुए नए कर्मों का सृष्टि इस जीवन में करता है। कर्मों के प्रकारों के बारे में भी मैं तुम्हें सचेत करूंगा, पर तुम पहले ये जान लो कि तुम कर्मों से पारे कैसे जा सकती हो। तो जो मैं कह रहा था, इंसान की आध्यात्मिक यात्रा सचेत रूप से तब प्रारंभ होता है जब कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण इंसान खुद अपने मन से ईश्वर को समर्पित हो जाए, और ये अधिकतर क्षेत्र में परिस्थितियों के शिकार होकर ही होता है, क्योंकि इंसान अपने नाना प्रकारों के विकारों में उलझकर रह जाता है और इसी तरह अपना जीवन बिता देता है अंतर्मन के गहराई से। कुछ भाग्यशाली ही ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार की माया से प्रभावित नहीं होते, वो भी जीवन के शुरू से। जैसे भी हो, इंसान को अपने सर्व मंगल हेतु
ईश्वर को समर्पित होना अत्यावश्यक है। इसके लिए शुद्ध मन से ईश्वर को अपने जीवन की बागडोर और अपने आप को भी सौंपकर ये ठान ले कि जितनी गलतियां करनी थी कर ली, बस अब आपके कहे अनुसार रास्ते पे ही हम चलेंगे और इसको जीवन परिणत दृढ़ निश्चय के साथ पालन करे। फिर देखे चमत्कार जैसा इंसान आप होना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों की वजह से ना हो सके, वो इंसान बनने में कुदरत आपकी मदद अवश्य करेगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली पोस्ट पर।